सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी में एक और नई पाठ करेंगे जिसका नाम है बाल लीला। ये है कविता। इसमें सूरदास जी, मीरा जी और तुलसीदास जी ने अपने ईश्वर की भक्ति के बारे में कविता के रूप में बताया है। जैसे कि आपको सबको पता है कि घर परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी किलकारी, भाव, गरिमा, कर्तव्य, रूठना, मनाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिर वह शिशु बालकृष्ण हो तो कहना ही क्या। तो ये जो भक्त हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, तुलसी जी, ये अपने श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के भक्त हैं और उन्हीं की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमें उनकी लीलाओं को देखकर कितना अच्छा या प्रिय लगता है। तो ये कविता कुछ इस तरह शुरू होती है। पहले वाले पद में हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनी सो नाचत, मन ही मन रिझावत। हरि मीन्स क्या होता है? ईश्वर। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में बोला गया। तो सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने आंगन में नाचते हैं, गाते हैं, अपने पैरों से छन छन करके नाचते हैं, तो वो देखकर मन ही मन में बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं हम। बाहाँ उठाई काजरी धोरी, गयनी तेरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कभी तो वो अपनी बाहाँ उठाकर अपने गाँव को उनका नाम लेकर बुलाते हैं, कभी वो अपने पिताजी नंद बाबा को पुकारते हैं, तो कभी घर में आते और जाते रहते हैं, यानी कि आंगन में घूमते रहते हैं। माखन तनक आपन कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खियावत। अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कभी तो वो माखन खाते हैं और कभी अपने तन पर, अपने बदन पर घेर लेते हैं। कभी वो अपने प्रतिबिंब यानी परछाई, कभी वो अपने परछाई को देखकर उसको, परछाई को ही माखन खिलाने लगते हैं। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। अब दूर से उनकी जो मैया है, उनकी मैया का नाम क्या था? यशोदा, और उनके पिताजी का नाम क्या था? नंदलाल। तो जो यशोदा मैया है, जब इन लीलाओं को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। हर्ष आनंद बढ़ावत, यानी कि उनको बहुत प्रसन्नता होती है। सुर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाल चरित्र को देखकर जो सूरदास जी हैं अपने मन में रोज उनको याद करते हैं और मन में उनकी भावना रखते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद प्रिय होते हैं। अब दूसरे पद में मीरा जी हैं। मीरा जी अपनी मीरा जी भी श्री कृष्ण जी की भक्त थी, तो वो भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। तो उनके बारे में वो क्या कहती हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, मेरे नैनन में आप बस जाओ। अब वो बस जाओ मीन्स वो आंखें बंद करके अपने मन में उनकी छवि बना लेती है और उस छवि को दर्शाते हुए कहती है, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। यानी कि जो उनकी मूर्ति है बहुत मंत्रमुग्ध है, मुग्ध करने वाली है। उनकी सूरत है जो वो सांवली है और जो नयन है वो विशाल है। उनकी जो मूर्ति मेरे मन में बसी हुई है वो किस प्रकार है? उनकी सांवली सूरत, बड़े बड़े नैन, विशाल नयन, अधर सुधारस मुरली रजती और अभजंती माला। उनकी जो मुरली है वो होठों पर विराजमान है और विजंती माला हृदय को छूती है। क्षुद्र घंटिका कटी कटी तट शोभित, नपुर सबद साल। उनका जो कमरकंद है छोटे छोटे छिद्रों से बनी हुई घंटियों से बना हुआ है, तो वो बहुत शोभित नजर आता है, सुंदर नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अब यहाँ पर मीरा जी कहती हैं मीरा के जो प्रभु हैं वो सभी संतों को, भक्तों को सुख प्रदान करें, सुख शांति दे। अब तीसरे पद में तुलसीदास जी श्री राम जी के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे।
कबहू करताल बजाई के नाचत, मातो सबे मन मोद भरे। अब यहाँ पे तुलसीदास जी अवधेश के बालक जो अयोध्या दास के दशरथ के 4 पुत्र थे उनके बारे में बोलते हुए कहते हैं, कभी तो वो चंद्रमा की मांग करते हैं, यानी कि चांद को मांगते हैं, कभी तो वो अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी वो तालियां बजाते हैं, तालियां बजाकर नाचते हैं। इन्हीं लीलाओं को देखकर उनकी चारों बच्चों को देखकर उनकी माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। कबहू रसी आई कहीं हटिके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। अवदेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी तो वो किसी वस्तु, जो उनको वस्तु पसंद आ जाती है, उस वस्तु को मांगने की हट करते हैं, जिद करते हैं कि ये हमें चाहिए। अयोध्या के चारों पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी तुलसीदास जी के मन मंदिर में बसे हुए हैं। उनकी लीलाओं को देखकर, उनकी लीलाओं को सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यहीं पर ये कविता खत्म होती है। धन्यवाद।